बाबा साहब को कभी पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया, यहाँ तक कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन अब जब आज बाबा साहब पढ़ गए, पूरे देश दुनिया के लिए काम करा उन्होंने, उनको जातीय आधार पर बांटा जा रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एमएस बहिल साहब, जो लंदन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाई साहब, मैं आपको पहले एक फोटो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यह फोटो जो आप देख रहे हैं, यह सुब्रमण्यम स्वामी का है, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से 27 तारीख को ट्वीट करा है, और उन्होंने ये कहा है कि बाबा साहब जो हैं वह एक ब्राह्मण हैं, उनकी ड्रेस को भी ब्राह्मण रूप से दिखाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, इसीलिए सिर्फ वह ब्राह्मण थे। तो क्या कहना चाहेंगे इस फोटो पर, इस ट्विटर पर क्या कहना चाहेंगे, और किस नजर से आप देखते हैं वह बताएं। ब्राह्मणों के सामने आज एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ हमें अधिकार ही नहीं दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल हमें पढ़ने लिखने के लिए जहाँ जो वोट का अधिकार देकर आगे बढ़ने का एक रास्ता ही नहीं दिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा इतिहास भी लिखा है, और उस इतिहास में ब्राह्मणों को बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने एक्सपोज किया है कि ये कितने किस टाइप के लोग हैं, न्याय के प्रति इनकी क्या दृष्टि है, हमारे जो जाति है उसके प्रति क्या है। तो आज उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, इसलिए उनको अब लग रहा है कि जैसे एक समय में उन्होंने हमारे महापुरुषों को, भगवान बुद्ध को भी कहा था कि वो तो विष्णु के 9th अवतार हैं, या जितने भी हमारे और भी होते हैं, कि ये सारे जो हैं ये ब्राह्मणों के देवी देवताओं के साथ ही जुड़े हुए हैं सारे, उनको सारे समेट कर वो अपने वर्चस्व को बना के रखना चाहते हैं। सबसे ज्यादा ये है क्योंकि वो अपने वर्चस्व को इसलिए बना के रखना चाहते हैं कि जितने भी आज संसाधन हैं भारत के, जल जंगल जमीन, जितने भी संसाधन हैं वो सारे ज्यादा से ज्यादा वो ब्राह्मणों के हाथ में है, बनियों के हाथ में है। तो इसलिए उनकी जो आज मजबूरी बन रही है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जो आजाद हिंदू धर्म से, ब्राह्मणों से आजाद होकर एक अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं बुद्ध धर्म की, उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को वो आज ब्राह्मण धर्म में शामिल करना चाहते हैं, ताकि लोग ब्राह्मण धर्म का विरोध करना छोड़ दें। मुझे ऐसे दिखाई देता है, वो ये समझते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर को हम ब्राह्मणिज्म में ले आएंगे, बाबा साहब का ब्राह्मणाइजेशन कर देंगे, तो शायद लोग ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब का सारा लिटरेचर जो है वो कदम कदम पे इस चीज का खुलासा कर रहा है कि हम कभी ना हिंदू थे, ना कभी हम ब्राह्मण थे, हम भारत के मूल निवासी थे, और भारत के जो सबसे योद्धा लोग थे, इसीलिए तो बाबा साहब ने रेफरेंस दिया हुआ है भीमा कोरेगांव का। तो ये शूरवीरता हमसे दूर रखी जाए और ब्राह्मणों की हमारे ऊपर सुपरमेसी लाद दी जाए, उसका जो एक इस ट्वीट का मुझे लग रहा है कि सार है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े पहनने के साथ ब्राह्मणों का पुष्टिकरण होता है, तो आज तो मेरे समाज में कितने वकील हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जो बढ़िया से बढ़िया घरों में रहते हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, और बढ़िया से बढ़िया अच्छी विचार रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं। तो क्या वो सारे ब्राह्मणों धर्म में प्रवेश करेंगे सुब्रमण्यम जी? तो नहीं करेंगे। ये तो एक दिखावा है, छल है, कपट है। तो इससे हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। मेरे लोगों को मैं खुले तौर पे कह सकता हूं कि ये एक ब्राह्मण की चाल है, और जब भी कभी भी ब्राह्मण खतरे में आता है तो वो सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्तंभ है जो उसके विरोध लड़ता है, उसको डिमोलिश करने में लग जाता है। ये उसी की एक प्रतिक्रिया है।
यहाँ पे एक सवाल और आता है सर कि अभी कुछ दिन पहले जो जेएनयू की कुलपति वाइस चांसलर थी, उन्होंने भी कहा था जो भोलेनाथ हैं, शिवजी हैं, वह भी शूद्र जाति से आते हैं। उससे पहले भी एक बार उत्तर प्रदेश की तरफ से आया था कि जो हनुमान है वह दलितों के हनुमान हैं। तो ये क्या है सर, जबकि मंदिरों के अंदर बहुत पहले से दिखाया जाता है कि मंदिरों में शूद्रों का आना वर्जित है, यानी कि शूद्र मंदिरों में नहीं जा सकते। तो ये किस तरीके की विचारधारा, किस तरीके का चित्र दिखाया जाता है दलितों को, शूद्रों को, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इतिहास में तो जा नहीं सकता, लेकिन जो समाज में जब से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, जो कुछ हमने बाबा साहब का लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ा है, उससे एक चीज बहुत बड़े पैमाने पे उभर के आ रही है कि आज बाबा साहब अम्बेडकर को वो कोप नहीं कर पा रहे, वो उसको अपने में शामिल नहीं किसी भी तरीके कर पा रहे, क्योंकि उनकी जो लिखते हैं वो चीख चीख कर जो कहती हैं कि हम आपके बीच के नहीं है, हम आप, हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो आज जोगी जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि हनुमान जी को वो जब दलित कहते हैं तो उनका ये एक दृष्टिकोण मुझे नजर आता है कि वो, कि जैसे हनुमान राम जी के भक्त थे और राम जी की सेवा में ही लगे रहते थे, ऐसे ही दलित हैं जो दलितों को ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहना चाहिए, ब्राह्मण बनियों की सेवा में लगे रहना चाहिए, या क्षत्रिय भी, ठाकुर भी साथ जोड़ लो, कि उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने, मेरी समझ में जो आता है कि उन्होंने हनुमान को दलितों के साथ जोड़ा ताकि हम उनकी सेवा में लगे रहें। ऐसा नहीं है। मैं हनुमान जी की क्या इतिहास है, क्या उसका सच्चाई है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आज जो सेट है इतिहास में वो यही इंडिकेट करता है कि जैसे हनुमान जी राम जी के अच्छे भगत थे, अच्छी सेवा करते थे, उनके लिए जान देने को, मरने मिटने को तैयार थे, ऐसे ही दलितों को करना चाहिए। अब आ गया कि अब मुझे उससे आगे बढ़कर आकर ये जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो कुलपति है, उसका जो बयान है वो भी इसी की चीज की इंडिकेशन करता है कि अगर आज हम दलितों को जे कह करके पे सारे जो आपके देवी देवता हैं वो तो सारे ही दलित हैं, अगर वो आज तक विद्रोह नहीं कर पाए तो आज आप भी विद्रोह की भावना को छोड़ दें, हम सारे इकट्ठे रह सकते हैं, एज लॉन्ग एज ब्राह्मणों की सुपरमेसी आप स्वीकार कर लो। जो वो ये नहीं कह रही कि हम ब्राह्मणों को, जे वो आदेश ये ब्राह्मणों को भी दे सकती थी कि हे ब्राह्मणों, जिनके सारे देवी देवता, जिनके भगवान बुद्ध को आपने कोऑप्ट करके अपनी सारी सुपरमेसी मेंटेन करी हुई है, उनको अपने मंदिरों में बिठाकर उनका सारा जो चढ़ावा उसकी लूट कर रहे हो, अगर आप इसको छोड़कर एक्सपोज कर दो कि भाई बुद्ध, हमारे जितने भी मंदिर हैं वो सारे बुद्धिस्ट भिक्षुओं के विहारा थे पहले, जिनको आपने बना लिया, तो वो ऐसी भी बात कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक सीमा तक बात करी ताकि हम लोग ब्राह्मणों की सुपरमेसी को मेंटेन करते हुए कम कर दें, सरेंडर कर दें कि भाई हम में और ब्राह्मणों में कोई अंतर नहीं है। मुझे लगता है चाहे वो कितनी भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देती रहे, ये होने वाला नहीं है। बाबा साहब के दिए हुए एजुकेशन के अधिकार से आज जो कुछ भी हो रहा है उसको वो आज ब्राह्मण रोक नहीं पा रहा, ना रोक पाएगा। आज नहीं तो कल नहीं, 10 साल 5 साल 10 साल बाद ये तब्दीली आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन ब्राह्मणों को खतरा ये लग रहा है कि भाई हमारा होगा क्या। हम लोगों ने जिनको इतनी पीड़ा दे रखी, सदियों तक पीड़ा दे रखी, मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ कि भाई मैं लंदन में आज आ पाया तो संविधान की वजह से, संविधान की बदौलत, और संविधान मुझको मिला बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। ये दो ऐसे पहलू हैं जिनको डिमोलिश करने के लिए, संविधान को डिमोलिश करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को छोटा दिखाने के लिए तरह तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मैं अपने आग्रह करता हूं मेरे लोगों को कि ऐसी गलत स्टेटमेंटों के बीच में ना वो
इस भावना में ना बहें, वो अपने मसीहा को अपना गाइडलाइन, अपनी ताकत बना के देखें, तो ब्राह्मण जी आज नहीं तो कल डर जाएगा, दब जाएगा और हमारी समानता के बराबरी में खड़ा हो जाएगा। हम उनको कोई भगाने वाले थोड़ी हैं। हमको जी बाबा साहब ने कोई उनको देश से भगाने की बात थोड़ी करी है, ना उनके जी अधिकार छीनने की बात करी है। बाबा साहब ने जी तो ये कहा है कि मैं चाहता हूं कि सारे लोगों को अधिकार मिले और पूरे न जी अधिकार मिले, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिले। जी अपॉर्चुनिटी से मतलब ये नहीं है कि भाई हम आप एजुकेशन तो ले लो, लेकिन जब आप जॉब करोगे तो रहोगे ब्राह्मण के अंदर, ये कोई अपॉर्चुनिटी थोड़ी है। जो हम जॉब करेंगे उसमें हम क्या सोचेंगे, किस आदमी को आगे रिक्रूट करेंगे, कैसे कैसे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी इंडिपेंडेंस चाहिए थी, ये अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, ये इक्वालिटी चाहिए थी। इसी के लिए बाबा साहब कहते थे। तो मुझे लगता है कि मेरे लोग इसमें बहकावे में नहीं आएंगे, वो जी स्टेटमेंट भी करते रहे। अभी तो मुझे कोई बड़ी इसमें आएगी नहीं कि भाई और भी बहुत सी स्टेटमेंटें ऐसी आएंगी, हमें आएंगी। चौकन्ने जी रहना चाहिए, उससे चौकन्ने रहना चाहिए। लेकिन समाज के लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इन सब बातों का। बिल्कुल बिल्कुल रखना पड़ेगा। जी आप थे हमारे साथ एमएस बहेल, जिन्होंने हमें बताया है कि इस तरीके के बहकावे में ना आए, ना इस कंट्रोवर्सी में पड़े कि बाबा साहब ब्राह्मण थे या नहीं थे। पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से पहचाना जाता हो, लेकिन उनको सिर्फ एक जाति और धर्म से बांध के रख देना, ये हमारी तुच्छ मानसिकता होगी। और मैं धन्यवाद कहूंगा एमएस बहेल साहब का, जिन्होंने इतने सुंदर तरीके से विश्लेषीकरण करके हमारे तमाम दर्शकों को बताया कि इस कंट्रोवर्सी में ना पड़े। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।